हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EGVGS पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम उदय सीरीज में उत्तराखंड राज्य को कंप्लीट करेंगे। उत्तराखंड राज्य थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें ज्योग्राफिकल पार्ट, भौगोलिक पार्ट ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे। ये उत्तराखंड है। ठीक है जी। उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सेकंड कौन सा है? हरियाणा। और उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। कौन कौन से हो गए? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जो इसके साथ दो कंट्रीज लगती हैं, सबसे पहले चाइना और नेपाल। ठीक है जी। चाइना के साथ भारतीय कितनी किलोमीटर की बाउंड्री है? वो है 3488 किलोमीटर, 3488। और नेपाल के साथ 1751। कितनी है जी? 1751, 1751। ठीक है जी। इसका फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। इसके साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ भी ईयर 2000 में बने थे। फॉर्मेशन किसका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है जी। इसकी जो कैपिटल है वो है देहरादून। ठीक है जी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कौन है जी यहाँ के? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है जी। यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी है। कौन है जी? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। ये बीजेपी पार्टी से है। कौन सी पार्टी से है? बीजेपी से पार्टी से है। यहाँ की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, सबसे पहले हिंदी है, देन संस्कृत है। ठीक है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है और फर्स्ट है हिंदी। और इसका जो निकनेम है उसको बोलते हैं देवभूमि, लैंड ऑफ गॉड्स। क्या बोलते हैं? देवभूमि, लैंड ऑफ गॉड्स। यहाँ की जो राज्यसभा सीट है वो कितनी है? 3। और लोकसभा सीट कितनी है? 5। और विधानसभा सीट कितनी है? 70। ठीक है जी। ये इसकी फॉर्मेशन होगी। देन हम माउंटेन्स पे आते हैं इसके। तो ये नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस में है। और ये जितने भी हैं ये ग्रेट पार्ट का, ग्रेट हिमालयस का पार्ट है। ठीक है। कौन से का है? ग्रेट हिमालयस का। हमने पढ़ा था ना, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालय, देन उसके बाद शिवालिक। ठीक है। तो सबसे पहले कामेट। कौन सा है? कामेट। बंदरपूछ। बंदरपूछ। एक हमने पूंछ ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी। आप बताओगे किसकी पढ़ी थी और वो कौन सी थी? राइट थी या लेफ्ट थी? शायद हमने झेलम में पढ़ा होगा। और वो थी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। देन उसके बाद बद्रीनाथ। कौन सा है जी? बद्रीनाथ। फिर कौन सा आ जाता है? केदारनाथ। ये तो आपको याद ही होंगे ना वहां पे। बद्रीनाथ जो कि एक हमारे चार धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ। और केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। ठीक है, तो फोर्थ पे कौन सा आ गया? केदारनाथ। केदारनाथ आ गया जी।
देन उसके बाद आता है नंदा देवी। कौन सा आता है जी? नंदा देवी। नंदा देवी यहाँ की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 7817 7817 मीटर है। ठीक है जी। उसके बाद त्रिशूल। कौन सा है जी? त्रिशूल। ये तो याद हो जाएंगे ना, कामेट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। ठीक है जी। उसके बाद आता है सतोपंथ। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से, एक सतोपंथ ग्लेशियर है जहां से अलकनंदा रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है। कौन सा है जी? सतोपंथ। सतोपंथ। और एक है हाथी पर्वत। कौन सा? बड़ा हाथी नहीं है, हाथी पर्वत। कौन सा है जी? हाथी पर्वत। ठीक है। ये जो ग्रेट हिमालयस के पार्ट थे कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कामेट, फिर बंदरपूछ। आपको ना सीक्वेंस वाइज याद करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि लोकेशन वाइज आप फिर पहचानने लग जाओगे कि, क्योंकि आगे हम बद्रीनाथ से जो कि सतोपंथ ग्लेशियर है वहां से अलकनंदा रिवर का ओरिजिन होगा। बंदरपूछ जहां से गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां से यमुना रिवर का ओरिजिन होगा। तो ऐसे आप लोकेशन वाइज याद करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। बंदरपूछ के बाद कौन से है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद कौन सा है? केदारनाथ। ठीक है जी। कौन कौन सा हो गया? कामेट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, सतोपंथ और हाथी पर्वत। ठीक है जी। ये तो हो गए हमारे जो ग्रेट हिमालयस के पार्ट थे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, जो लेसर हिमालयस का पार्ट है वो कौन कौन से हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेसर हिमालय। आपने नाग टिब्बा सुना होगा। नाग टिब्बा। ठीक है। मसूरी तो गए होगे, तो मसूरी। मसूरी। एंड थर्ड कुमाऊं। कौन सा? कुमाऊं। ये जो तीन जो रेंज है, ये रेंज लेसर हिमालयस की है। कौन कौन सी रेंज रेंज होगी? एक तो नाग टिब्बा। नाग टिब्बा के बाद जो मसूरी। मसूरी के बाद कुमाऊं। ये यहाँ की माउंटेन्स होगी। देन उसके बाद हम माउंटेन्स के बाद आते हैं, ये आप एक बार माइंड मैप देख लेना कि कामेट कहाँ पे है। ठीक है जी। ये कामेट हो गया, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ, त्रिशूल, नंदा देवी, हाथी पर्वत। ये नाग टिब्बा हो गया जो कि लेसर हिमालय हो गया। ठीक है। ये मसूरी रेंज, ये कुमाऊं, देन शिवालिक रेंज। ठीक है। ये यहाँ की जो पहाड़ थे वो हमने देख लिए हैं। देन उसके बाद मैं ये आपको टॉपिक कराना भूल गया था कि जैसे हम ऑलमोस्ट ना आज की जो वीडियो उत्तराखंड के बाद ना ऑलमोस्ट हमारी सारी रिवर्स कंप्लीट हो जाएंगी, जितनी भी है सारी रिवर्स। हमने कावेरी कर ली, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ठीक है जी, नर्मदा, तापी, हर रिवर हमने कंप्लीट कर ली। और इससे रिवर से बाहर कुछ आएगा भी नहीं कोई। ठीक है। और वो आएगा तो सबके लिए आएगा। देखो जो इंडस रिवर है, जो जिसको हम सिंधु रिवर बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं, सिंधु, आप बताओगे सिंधु रिवर का ओरिजिन कौन था? बोकारोचू ग्लेशियर था जो कि कैलाश माउंटेन के पास था। और सतलुज रिवर, इन दोनों के बीच में है कश्मीर, पंजाब, हिमाचल। कभी पूछ लिया ना कश्मीर, हिमालय कौन कौन से रिवर के बीच में पड़ते हैं, तो इंडस और सतलुज की। और जो सतलुज और काली रिवर है, ठीक है, काली रिवर डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है नेपाल का और इंडिया का। वो, उनके बीच कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय। ठीक है जी।
जो काली और तीस्ता के बीच में है, तीस्ता रिवर जो जम्मू ग्लेशियर में पड़ा था, बोकारो चू, ठीक है, रिंगित, रोंगचू, जितनी भी हमने छू करके ट्रिब्यूटरीज पड़ी थी, वो तीस्ता रिवर जिसका 305 किलोमीटर जो स्ट्रेच है वो इंडिया में है, और 109 किलोमीटर का स्ट्रेच जो बांग्लादेश में है। और फिर ये किससे मिल जाती थी, आप बताओ, कि जमुना रिवर से मिल जाती थी। जमुना रिवर जिसका बांग्लादेश में नाम मतलब जो जिसका भारत में नाम ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, उससे मिल जाती थी। वो रंगपुर डिस्ट्रिक्ट था बांग्लादेश, ठीक है जी। और तो तिस्तर और काली रिवर के बीच में कौन सा है, हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है जी। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा होगा, असम हिमालय। ये आप बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है जी। ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। देन जो मंडी है, शिमला है, ये आपने पढ़े होंगे ना, हिमाचल प्रदेश में मंडी, शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, ये ना लेसर हिमालय का पार्ट है। तो पूछ सकते हैं जैसे मंडी, शिमला, धर्मशाला, कुल्लू किसका पार्ट है, तो ये लेसर हिमालय का पार्ट है। हमने वैलीज पढ़ी थी हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा वैली पढ़ी थी, बसपा, लाहौल स्पीति वैली, ठीक है। और एक काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है। वो लाई करते हैं ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में। देखो हमने जब पढ़ा था ना, तो हमने 4 श्रेणी पढ़ी थी, रेंज पढ़ी थी। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है। देन उसके बाद जो थी वो आती है ग्रेट हिमालय, ठीक है। ग्रेट हिमालय में हमने जैसे नंगा पर्वत पढ़ा था, ठीक है। नंगा पर्वत कहाँ पड़ा था, 8186 मीटर जिसकी हाइट थी, लद्दाख में पढ़ा था हमने, ठीक है जी। और ट्रांस में वहां पे हमने काराकोरम रेंज पढ़ा था, लद्दाख पढ़ा था, जास्कर पढ़ा था। लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु रिवर निकलती है, ठीक है। और काराकोरम में राका पोशी गासरबूम, ठीक है जी। और गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम K2 बोलते हैं, वो हमने वहां पे पढ़ा था। और माउंट कैलाश है ना, तो वो भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन सा है, ग्रेट हिमालय लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, ये कौन सी था, ग्रेट हिमालय। उसके बाद कौन सी श्रेणी आती है, लेसर हिमालय, कौन सा है जी, लेसर। उसके बाद शिवालिक, ठीक है, कौन सा, शिवालिक। अब इसी में एक पार्ट आप और याद रखना कि इसके बाद है ना बाबर रीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपने बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर देखे होंगे, कौन सा रीजन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ये आप स्टोन मान लेना, ये है बाबर रीजन, कौन सा, बाबर रीजन, ठीक है। इसमें जो भी नदियां आती है वो डिसपियर हो जाती है, दिखती नहीं है किसी को, मतलब ऐसे तो दिखती है, मतलब डिसअपियर हो जाती है। और ये मतलब कृषि के लिए, वेजिटेशन के लिए अच्छी भूमि नहीं है यहाँ, मतलब वेजिटेशन एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं होगा बाबर जो रीजन है, ठीक है। देन उसके बाद जो आता है वो आता है तराई का रीजन, ठीक है, कौन सा, तराई का रीजन, तराई रीजन। ये जो रीजन है ना भाई, ये रीजन खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। ये आपने देखा होगा यूपी में, ठीक है। यूपी इतना समृद्ध क्यों है, क्योंकि उसका ना अधिकांश पार्ट तराई रीजन में आता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितनी भी सभ्यता है हमारी, सिविलाइजेशन हमने पढ़ा होगा ना, वो किसी ना किसी नदी के किनारे बसा होगा, ठीक है। क्योंकि नदी के किनारे हमारा जो प्राइमरली जो हम बोलते हैं ना सेक्टर, प्राइमरी प्राइमरी मतलब प्राथमिक जो हमारा सेक्टर है वो कौन सा, वो एग्रीकल्चर है, ठीक है। अगर किसी देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था आगे चलेगी, सबसे पहले वो जाएगा प्राइमरी पे, प्राइमरी जो कि एग्रीकल्चर आ गया। देन उसके बाद आप जाओगे मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे IT सेक्टर में, ठीक है, सर्विस सेक्टर में। ऐसे ही किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रो होती है, ठीक है जी। तो तराई रीजन आप देखना कि वहां पे अच्छे चावल, गेहूं, गन्ना, पटेटो, तो हैवी मात्रा में वहां पे उगाए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो तराई रीजन। और एक क्वेश्चन आया था कि तराई रीजन में कौन सा नेशनल पार्क है या फिर टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है दुधुआ। क्या नाम है, दुधुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में, वो भी हम कवर करेंगे। देन उसके बाद आता है बांगड़ और खादर, ठीक है, कौन सा, बांगड़ और खादर। बांगड़ को बोलते हैं हम जो ओल्ड सोइल बोलते हैं इसको हम, ठीक है।
ओल्ड सोल, और इसको बोलते हैं हम न्यू सोल। ठीक है, तो मैंने आपको फोर्सेस भी बता दी थी, कौन कौन सी फोर्सेस लगती है शिवालिक में, सबसे पहले कौन सी लगेगी। ठीक है, फ्रंटल थ्रस्ट। ठीक है, देन उसके बाद बाउंड्री, फिर सेंट्रल थ्रस्ट था, फिर एसटीडीएस था, सिंधु सांगपो डिटैचमेंट सिस्टम था, फिर हमने आईएसटी पढ़ा था। ठीक है, तो आप एक बार ये फोर्सेस भी देख लेना, थ्रस्ट कौन कौन से लगते हैं, मैंने बहुत बार करवाया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, जो मंडी, शिमला और धर्मशाला है वो यहाँ पे लगेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, इस क्षेत्र में, क्योंकि ये लेसर हिमालय में। देन कांगड़ा वैली, बसपा वैली, लाहौल स्पीति, काठमांडू, काठमांडू जो कि नेपाल में है, वो ग्रेट और हिमालय के बीच का पार्ट है। ठीक है जी, कहाँ का पार्ट है? ग्रेट और लेसर जो हमारा हिमालय जो उसका पार्ट है। और जो हमने हरी के दून पढ़ा है, देहरादून पढ़ा है, ये जो वैली, ये वैली है। ठीक है, इनको वैली बोलते हैं, जैसे हरी के दून हो गया, देहरादून हो गया, ये उत्तराखंड में बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे है? लेसर और शिवालिक के बीच। कहाँ पे है? यहाँ पे। देखो, अब मैं एक बार मैप पे लेके चलता हूं आपको। अब ये देखना कि ये रहा। ठीक है, देहरादून कहाँ पे है बताओगे आप? ये रहा देहरादून। ठीक है, ये कौन सा हो गया? इसके नीचे तो ये लगा लो हरिद्वार वाला, ये रीजन तो शिवालिक हो गया। ठीक है, और ये भाई इसके ऊपर लेसर हो गया। फिर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? ग्रेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे कौन सा? ट्रांस है। ठीक है जी, तो मैं आपको ये बता रहा था। ठीक है, और ये बोलते हैं ना कि गंगा धरती पे जब आती है तो वो कौन सा स्थान है? हरिद्वार। ठीक है, तो आप ये मत मानना कि भाई हरिद्वार ग्रेट का पार्ट है या फिर वो शिवालिक का पार्ट है, आप ये याद रखना। ठीक है, वो कहाँ पे है? लेसर और शिवालिक में, जो दून है। देन अल्पाइन ग्रासलैंड है, जो हमने ग्रासलैंड पढ़े भी थे, जैसे हमने देसाई प्लांट्स पढ़ा था, सोडा प्लांट्स पढ़ा था। ठीक है, वो कहाँ पे पढ़े थे? हमने जम्मू कश्मीर में पढ़े थे। और भी है, जैसे गुलमर्ग आपने नाम सुना होगा, सोनमर्ग नाम सुना होगा, जो अल्पाइन ग्रासलैंड है ना वहां पे, तो हम उसको बोलते हैं मर्ग, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्या बोलते हैं? मर्ग। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। और यूके में, उत्तराखंड में बोलते हैं बुग्याल। क्या बोलते हैं? बुग्याल। आप ये वर्ड हमेशा याद रखना। ठीक है जी, देन उसके बाद हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स सबसे पहले हम बना के देखेंगे। हाँ, हम जो गंगा रिवर सिस्टम है हम वो करते हैं सबसे पहले। हाँ जी, देखो, बंदरपूछ हमने माउंटेन भी पढ़ा था ना, तो अभी बस याद रखना कौन कौन सा हमने माउंटेन किया था। ये हो गया बंदरपूछ। ठीक है जी, देन गौमुख। क्या बोलते हैं? गौमुख। उसके बाद केदारनाथ पढ़ा होगा, केदारनाथ। उस बद्रीनाथ। ठीक है जी, अब बंदरपूछ यहाँ पे है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा है जी? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर। गौमुख में है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा जी? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है जी, देन उसके बाद है चोराबारी ग्लेशियर। कहाँ पे है? केदारनाथ में। कौन सा ग्लेशियर है? चोराबारी ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद है सतोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ में। कौन सा है? सतोपंथ। ठीक है जी, जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहां से कौन सी रिवर निकलेगी? वो यमुना निकलेगी। कौन सी रिवर निकलेगी? यमुना। यमुना रिवर। और गोमुख से कौन सी निकलेगी? भागीरथी। अब ना जो भागीरथी है ना, तो आप बहुत मेन रिवर है ये, आप इसको याद रखना। कौन सी है? भागीरथी। और मैं इसको भी बताऊंगा भागीरथी क्यों नाम पड़ा इसका। देन उसके बाद है जो केदारनाथ चोराबारी ग्लेशियर है, और केदारनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो
कौन सी रिवर के किनारे है? मंदाकिनी। तो यहां से कौन सी रिवर निकलेगी? मंदाकिनी। और स्तोपुंज से अलकनंदा। कौन से? अलक अलकनंदा। ठीक है जी। अब अलकनंदा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये स्टार्ट होगी अलकनंदा। अब एक आती है धौली गंगा। कौन सी? एक यहां पे आती है धौली गंगा, लिख दूं? धौली गंगा। धौली गंगा और अलकनंदा जो प्रयाग बनाते हैं उसका नाम है विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? अब बिल्कुल ये प्रयाग ना आप ध्यान रखना कि कौन कौन से प्रयाग। बहुत देव प्रयाग तो इतनी बार पूछा गया ना भाई, बहुत बार पूछा गया देव प्रयाग। तो अलकनंदा और धौली गंगा कौन सा प्रयाग बनाते हैं? विष्णु प्रयाग। लिख देता हूं मैं यहां पे, विष्णु प्रयाग। ठीक है जी। देन उसके बाद एक नंदाकिनी रिवर है। कौन सी है? नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर। तो नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर कौन सा प्रयाग बनाती है? वो है नंद प्रयाग। कौन सा? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनाती है? नंद प्रयाग। ठीक है जी। देन उसके बाद पिंडार रिवर। कौन सी रिवर है जी? पिंडार रिवर। पिंडार रिवर और अलकनंदा रिवर कौन सा प्रयाग बनाती है? उसका नाम है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। ठीक है जी। ये तीन प्रयाग जो अलकनंदा और धौलीगंगा बनाती है, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर बनाती है, वो नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार जो रिवर बनाती है वो है कर्ण प्रयाग। अब जो मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर बनाएगी, कौन कौन सी रिवर? मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर बनाएगी, उसका नाम है रुद्रप्रयाग। ठीक है। कौन सा बनेगी? रुद्रप्रयाग। ठीक है जी। अब देखना, जो भागीरथी और अलकनंदा जो रिवर बनाएगी वो कौन सा प्रयाग? भागीरथी और अलकनंदा कौन सा प्रयाग बनाएगी? उसका नाम है देव प्रयाग। कौन सा है ये? देव प्रयाग। जब ये दोनों मिल मिल जाती है ना, भागीरथी अलकनंदा और जितनी भी सारी ये रिवर मिल जाती है, देन इसका नाम पड़ जाता है गंगा रिवर। ठीक है, क्या पड़ जाता है? गंगा रिवर। उसके साथ यमुना रिवर भी चलेगी अपने यहां से। ठीक है, इसका बताएंगे कहां पे मिलेगी। अब यमुना रिवर की आप एक दो ट्रिब्यूटरी याद कर लेना, जो कि एक तो टॉन्स है। कौन सी है? टॉन्स। एक गिरी है। ठीक है, एक टॉन्स और एक गिरी। ठीक है जी। और एक हम रामसर साइड पढ़ेंगे आसन बैराज। आसन बैराज, बैराज का मतलब यही होता है ना, जो जो दो रिवर मिलती है। तो कौन सा है वहां पे? आसन रिवर और यमुना रिवर। आसन बैराज हरिद्वार में, हरिद्वार बोल रहा हूं मैं, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो वो आगे पढ़ेंगे। देन जो ये रिवर मैं यहाँ पे आगे बना रहा हूँ क्योंकि लंबी रिवर है। ये रिवर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। ये हमने बना दी। यहाँ से साथ में चल रही है यमुना रिवर। ठीक है। अब ट्रिब्यूटरीज करते हैं। सबसे पहले आती है रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। ये कौन सी होगी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी सारी। ठीक है। देन उसके बाद आती है गोमती। कौन सी? गोमती। कौन सी आती है जी? गोमती। जो कि क्या बोलते हैं हम गोमती किसके? गोमती रिवर कौन से, मतलब गोमती रिवर के कौन सा शहर किनारे पे है आप बताओगे? जो कि लखनऊ है। ठीक है जी। कौन सा है जी? लखनऊ है। तो कौन सा लिख दो मैं गोमती एक बार? गोमती। ठीक है। और इधर से यमुना आ जाती है। ठीक है, जो मिल जाती है।
उसके बाद गोमती के बाद हमारी आती है घाघरा रिवर। कौन सी आती है जी? घाघरा रिवर। कौन सी? घाघरा रिवर। ये बहुत बार पूछी गई है, घाघरा रिवर। ठीक है। जो घाघरा रिवर का ओरिजिन पॉइंट है वो मापचुंग ग्लेशियर है। कौन सा है जी? मापचुंगो ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा है? मापचुंगो ग्लेशियर। ठीक है। और एक है शारदा रिवर। ठीक है। यहाँ पे कौन सी है? शारदा रिवर। कौन सी है? शारदा रिवर। ये इसको ही हम सरयू रिवर बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? सरदा, शारदा, शारदा। और आगे ये हो जाती है सरयू रिवर। कौन सी हो जाती है? सरयू रिवर। अयोध्या किसके किनारे है? सरयू रिवर के किनारे है। ठीक है जी। किसके किनारे है? सरयू रिवर के किनारे है। ठीक है जी। और एक यहाँ पे घाघरा में आ जाती है राप्ती नदी। कौन सी आ जाती है? राप्ती रिवर। जो गोरखपुर शहर है, ठीक है, जो इसकी जो वहां से कौन खड़े होते हैं विधानसभा के लिए? आदित्य योगीनाथ जी, जो सीएम है उत्तर प्रदेश के। तो राप्ती रिवर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? गोरखपुर। ठीक है। तो ये घाघरा हो गया। और शारदा जो रिवर है ना, उसका ओरिजिन पॉइंट है मिलाम ग्लेशियर। कौन सा है जी? मिलाम ग्लेशियर। ठीक है। एक बार ना इसमें भी आया हुआ था यूपीएससी के एग्जाम में 2024 वाले में, कि हमें सीक्वेंस वाइज लगानी थी। तो उन्होंने गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती सब दे रखी थी। तो आप ये ऐसे ही याद करना सीक्वेंस वाइज। पहले रामगंगा, फिर गोमती है, फिर घाघरा है। ठीक है। देन उसके बाद है गंडक। कौन सी है जी? गंडक। कौन सी रिवर है जी? गंडक रिवर। जो गंडक रिवर है ना, उसका ओरिजिन पॉइंट जब हम नेपाल में एक ग्रेट हिमालय का पार्ट पड़ता है, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, मकालू, लोत्से, ठीक है, एवरेस्ट। तो जो धौलागिरी है ना, धौलागिरी पर्वत एक धौलाधार तो अलग रेंज होगी, जो कि लेसर हिमालय, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में थी। तो ये धौलागिरी पर्वत से निकलती है। धौला धौलागिरी पर्वत से निकलती है। देन उसके बाद कौन सी है? बूढ़ी गंडक। ठीक है। कौन सी है जी? बूढ़ी गंडक। उसके बाद कोसी रिवर है। कौन सी है जी? कोसी रिवर, जिसको बिहार का सौरव बोलते हैं ना। शोक नदी है ये बिहार की। ठीक है। बहुत बार बाढ़ आ जाती है, कई बार सूखी भी पड़ जाती है। और इसका मतलब अन्य नेम है अरुण कोसी, सन कोसी और तमोर। ठीक है। कौन कौन सी है? अरुण कोसी, सन कोसी और तमोर। देन उसके बाद यहाँ पे है महानंद। कौन सी है? महानंदा। ठीक है जी। आप इसकी ट्रिब्यूटरी याद करो, कर लेना, मत करो मत करना महानंदा की, और तो ये करनी पड़ेगी आपको। कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, सरदा, सरयू, घाघरा, राप्ती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। तो एक बार और करेंगे। कौन से? रामगंगा, गोमती, सरदा, सरयू, घाघरा, राप्ती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है। तो और अब आ जाते हैं यमुना रिवर का थोड़ा सा पार्ट है, वो कर लेते हैं। यमुना रिवर में हमने बनास रिवर पढ़ी थी, चंबल रिवर पढ़ी थी, सिंध रिवर भी, बेतवा भी, केन भी। ठीक है। चंबल का ओरिजिन पॉइंट आप बताओगे? जनापाऊ हिल से। ठीक है। याद करो, महू से। जो महू एक क्षेत्र है ना मध्य प्रदेश का, तो चंबल रिवर होगी। इसके ऊपर आप जो भी डैम बने थे आप बताओगे कौन कौन से बने थे? इंदिरा गांधी बना था या गांधी सागर बना था, आप बताओ। चंबल के बाद हमने कौन सी करी थी?
सिंध। बेतवा, बेतवा को क्या बोलते थे? लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड, आप याद रखना प्लीज। ठीक है, बेतवा। और कौन सी? केन। ठीक है। जो चंबल रिवर की हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो बनास पढ़ी थी, ठीक है, एक पार्वती पढ़ी थी, एक काली सिंध पढ़ी थी, और एक हमने शिप्रा पढ़ी थी। शिप्रा नदी पे ही कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। कौन सी पे? शिप्रा पे, याद रखना। कुंभ कहाँ कहाँ लगता है आप बताओगे? 4 जगह लगते हैं। एक तो नासिक में लगता है, एक हरिद्वार में लगता है, एक प्रयागराज में, और एक उज्जैन। ठीक है, 4 जगह कुंभ लगता है। तो अभी जो कुंभ हुआ था कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में, याद रखना। ठीक है जी। सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, केन जो विंध्याचल जो श्रेणी है वहां से निकलती है, याद रखना। देन उसके बाद सोन रिवर कहां से बताए थे? अमरकंटक प्लेटो से। तो एक इसकी जो, इसकी नहीं है, यमुना की नहीं है, वो है गंगा की। कौन सी है? सोन रिवर। जो सोन की है ट्रिब्यूटरी है वो है जोहिला। कौन सी है जी? जोहिला। नॉर्थ कोयल। कौन सी है जी? नॉर्थ कोयल। और रिहिंद। कौन सी है? रिहिंद। देन उसके बाद है पुनपुन। कौन सी रिवर है जी? पुनपुन रिवर। कौन सी रिवर है जी? पुन पुनपुन। और इसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है फल्गु रिवर। ठीक है जी। फिर उसके बाद ना एक डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं उसका, वो बोलते हैं कि जो मेन स्ट्रीम में से, जो गंगा रिवर में से निकाली गई रिवर, वो हुगली है। कौन सी है जी? हुगली। ये तो यहाँ पे सब मिलती हैं, ये नहीं, ये निकाली गई रिवर है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका नाम है हुगली। ठीक है जी, हुगली रिवर। ठीक है। और यहाँ पे जो बना है वो उसका नाम है फरक्का बेजा, फरक्का, फरक्का बैराज। कौन सा है? फरक्का बैराज। ठीक है, कौन सा है जी? फरक्का बैराज। अब जो हुगली की एक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है दामोदर। ठीक है, कौन सा है जी? दामोदर। दामोदर कहां से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेटो सुना है? कौन सा है जी? छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो। ठीक है जी। देन उसके बाद जहां पे हुगली और हमारी ये जो दामोदर रिवर मिलती है, वहां पे एक डायमंड हार्बर बनता है। क्या बनता है जी? डायमंड हार्बर। कौन सा है जी? लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डायमंड हार्बर। ठीक है। और जो भारत के और बांग्लादेश के बीच में कमीशन है उसका नाम पता है क्या है? जेआरसी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जेआरसी। कौन सी है जी? ये लिख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चंस में आया हुआ था जी। जेआरसी, इसका मतलब है जॉइंट रिवर कमीशन। ठीक है। ये कब हुआ था? इंडिया और बांग्लादेश में ही। कौन कौन से में? इंडिया एंड बांग्लादेश, 1972 में, 1972। ठीक है जी। जब ये गंगा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है इनका? पद्मा। ठीक है। ये यह आपकी गंगा रिवर थी और इसकी कुल लेंथ 2525 किलोमीटर है। ठीक है जी। अब मैंने आपको भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग, अलकनंदा धौली गंगा विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नंदप्रयाग,
ठीक है। अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग। जो गंगा और यमुना कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, ये मैंने आप दे दिया है और मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर बना के भी दिखाया, आप देख लेना। ठीक है जी, पूरा अच्छे से बनाया मैंने, देख लेना आज। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होगी? रामगंगा, गोमती की जो एक साई रिवर भी है, आप याद कर लेना। घाघरा जो सरदा सरयू, कहां से होता है इसका? मापचुंग ग्लेशियर। और सरदा का कहां से होता है? मिलाम ग्लेशियर। ठीक है। और सरयू रिवर अयोध्या नगरी के किनारे है, मतलब जो सरयू रिवर के किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है, जो कि राम जन्मभूमि है। देन गंडक कहां से? धौलागिरी से। बूढ़ी गंडक, कोसी, मतलब इसका अन्य नेम है, ट्रिब्यूटरीज नहीं है। अरुण कोसी, सन कोसी, तमोर। या आप ये मान लो ये तीनों मिलके कोसी रिवर बनाती है। महानंदा, महानंदा की रिवर है मेसी। कौन सी है जी? मेसी। ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक कौन कौन सी है? यमुना, यमुना की जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, असान, टोन, गिरी, जो हमने टोन्स भी पढ़ी थी, गिरी भी पढ़ी थी। देन सोन की कौन कौन सी है? जोहिला, नॉर्थ कोयल, रिहंद। पुनपुन की फल्गु। दामोदर किसकी है? हुगली की। ठीक है, ये रिवर सिस्टम था। देन अब देखो, मिलाम ग्लेशियर याद कर लोगे? कौन सी रिवर ओरिजिन वहां होती है वहां पे? बताओ। शारदा रिवर। ठीक है। अरालम ग्लेशियर कौन कौन सा हो गया? सबसे पहले तो हो गया मिलम ग्लेशियर, अरालम ग्लेशियर। ठीक है। देन उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर कर लोगे, बंदरपुच कर लोगे, चोराबारी कर लोगे। चोराबारी जो ग्लेशियर है वो कौन सी रिवर का है? मंदाकिनी का। याद रखना भाई बस। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि सर जो घाघरा रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट माउचिंग ग्लेशियर है। हाँ है, बट वो उसने ये दे दिया था कि ये प्रयागराज के पास मिलती है। नहीं, प्रयागराज के पास नहीं मिलती। प्रयागराज के पास कौन सी रिवर मिलती है? यमुना रिवर मिलती है। देखो ये तो प्रयागराज हो गया, ये गंगा जो घाघरा ये रिवर कहाँ पे है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा मैप का ना आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है। सुतोपंथ से कौन सी रिवर निकलती है? अलकनंदा। ठीक है। बंदरपुर से यमुना, गंगोत्री से भागीरथी। ठीक है जी। और इसमें पोंटिंग ग्लेशियर भी बहुत सारे ग्लेशियर में करवाने में जैसे वहां पे चमोली है, गोमू ग्लेशियर भी है। ठीक है, ग्लेशियर बहुत है, चंपासर ग्लेशियर भी है। तो हम इंपॉर्टेंट ग्लेशियर पढ़ेंगे, जैसे मिलाम हो गया, रालम हो गया। देन उसके बाद टी डैम्स हैं। सबसे पहले टीटी डैम, जो कि भागीरथी रिवर के ऊपर है। ठीक है। कौन सी रिवर के ऊपर? भागीरथी रिवर के ऊपर। तपोवन विष्णुगढ़ डैम। ठीक है। अब देखो, जब धौली गंगा और अलकनंदा मिलती थी तो विष्णु प्रयाग बनाती थी। तो बस थोड़ा सा ना आपकी तर्क शक्ति पे है कि हाँ विष्णुगढ़ डैम है तो धौली गंगा पे होना चाहिए। तो कौन सी रिवर के ऊपर है? धौली गंगा रिवर के ऊपर। कोटेश्वर जो डैम है वो भागीरथी रिवर के ऊपर है। और रामगंगा जो डैम है वो रामगंगा रिवर के ऊपर है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अपना कौन सा है? जिम कॉर्बेट, इसका पहले नाम था हेलेन। क्या नाम था? हेलेन नेशनल पार्क। ये कब बना था? 1936 में। फिर इसका नाम हुआ जिम कॉर्बेट। अब इसका जिम कॉर्बेट से हटा के क्या बोल दिया? रामगंगा। कौन सा? रामगंगा। रामगंगा नेशनल पार्क। तो आप बस याद रखना भाई। अब वहां पे लेक है। लेक देखो अब, सात ताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, रूपकुंड, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल। कौन कौन सी होगी? सबसे पहले सात ताल। ठीक है। एक आप चंद्रताल को छोड़ दोगे तो आप ना, मतलब मोस्टली जो ताल वाले हैं, मतलब ताल का मतलब ही तालाब होता है, लेक होता है। ठीक है। तो आप उत्तराखंड की साइड आ गए। ठीक है। सात ताल, नैनीताल, भीमताल,
और आप ये बताओगे कि चंद्रताल और एक हमने कौन सा पिन वैली पढ़ा था, या फिर खीर गंगा पढ़ा था, या फिर हमने ग्रेट हिमालय पढ़ा था, सिम्बाला बारा पढ़ा था, कौन सा कोल्ड बायोस्फीयर का हिस्सा था, आप ये बताओगे। और वहां पे हमने एक किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी थी जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर का हिस्सा था। ठीक है, हिमाचल पिछला मत बोलना प्लीज। ठीक है, तो और कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, देन उसके बाद है नो कुचिया। ठीक है, और खुरपता, खुरपता। और एक आप कर सकते हो द्रोण सागर, कौन सा है जी, द्रोण सागर। ठीक है जी, ये यहाँ की लेक्स है, सातताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, रूपकुंड, नौचुकिया ताल, कुरपताल और द्रोण सागर। ठीक है जी, अब यहाँ के नेशनल पार्क आ जाते हैं। थोड़ा सा हम नेशनल पार्क देखेंगे। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, कौन सा, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। यहाँ से 2009 में स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, गोविंद पशु नेशनल विहार, गंगोत्री याद हो जाएगा। ठीक है, अब एक वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। ठीक है, हमने एक सिक्किम में, हमने एक जो सिक्किम में वैली पड़ी थी, यूमथांग वैली। कौन सी पड़ी थी, मतलब पजल मत करना प्लीज ब्रो। कौन सा, यूमथांग वैली। ये कहां पे पड़ी थी हमने, सिक्किम में पड़ी थी। कहां पे, सिक्किम में पड़ी थी। इसको हम यूमथांग को वैली ऑफ फ्लावर ही बोलते थे। क्या बोलते थे, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर। एक वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, नंदा देवी, नंदा देवी की आप एक बार पीक बताओगे कितनी है, मीटर थी, 7817 मीटर थी, नंदा देवी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क, कौन सा हो गया, राजा जी नेशनल पार्क। यहाँ पे मोतीचूर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पे गंगा और सोंग रिवर यहाँ से गुजरती है। कौन कौन सी, गंगा और सोंग रिवर, सोंग रिवर यहाँ से गुजरती है। ठीक है, रामगंगा हमने पढ़ लिया था कि 1936 में इसको हेली नेशनल पार्क बोलते थे, फिर जिम कॉर्बेट हुआ, अब रामगंगा हो गया। ठीक है, अब देखो कि जो टाइगर रिजर्व है वो है राजाजी टाइगर रिजर्व है, और रामगंगा जिसको हम जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं वो भी टाइगर रिजर्व है। तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, कौन सा है जी, गोविंद पशु, ठीक है, नेशनल पार्क। देन गंगोत्री तो याद हो ही जाएगा आपको। गंगोत्री जो ग्लेशियर है, गोमुख से निकलता है, वहां से कौन सी रिवर आती है, भागीरथी, कोटेश्वर डैम। ठीक है, और कौन सा था, आप बताओगे कौन सा डैम था, टेरी डैम किसके ऊपर था, भागीरथी रिवर के ऊपर। तो गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर, और इसको मिक्स मत करना। ये नेशनल पार्क है, ये वहां पे घाटी है यूमथांग जिसको हम वैली ऑफ फ्लावर बोलते थे। नंदा देवी नेशनल पार्क याद हो जाएगा, इसकी हाइट कितनी है, 7817 मीटर। ठीक है, कभी आप वो हिमाचल प्रदेश वाले भूल जाओ, कौन कौन से किए थे हमने, पिन वैली किया था, सिम्बाला बार था। ठीक है, और बताओ कौन सा था, डेजर्ट था, खीर गंगा था। ठीक है जी, और आप बताओगे कौन कौन से थे वहां पे, हिमाचल उसके जम्मू कश्मीरी कौन से थे, सिटी फॉरेस्ट था, किश्तवाड़ था, दाचिगम था, और हमने एक और पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, हेमिश नेशनल पार्क। प्लीज आप इनको मिक्स मत करना हो। ठीक है, जैसे राजस्थान का मुकुंदरा था, रणथंभौर था, केवला देव था, और डेजर्ट वो था। ठीक है, तो इन सबको मिक्स मत करना। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क बताता हूँ, जब हम हरिद्वार से निकलते हैं ना और हम ऋषिकेश के लिए जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें बोर्ड मिलता है राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, तो राजा जी नेशनल पार्क,
और रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा है जी? रामगंगा नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क है। देन उसके बाद वाटरफॉल। ठीक है। एक आप जब हम देहरादून जाते हैं, देहरादून की साइड, वहां पे आपको एक तो मेला घाट मिलता है, ठीक है, और एक सहस्त्र धारा मिलती है वहां। ठीक है, उसको बोलते हैं हजार धाराओं का अ, प्रपात, ये जलप्रपात। और ये कौन सी रिवर के ऊपर है? ये बाल्टी रिवर के ऊपर है, ना कि गंगा रिवर के ऊपर। कौन सी रिवर के ऊपर है? बाल्टी रिवर के ऊपर है। ठीक है। जब हम घूमने जाते हैं तो हमारा प्लान यहाँ भी होता है कि सशस्त्र धारा पे जाना। केम्प्टी फॉल आप सब गए होंगे, मसूरी के क्षेत्र में है। बाटा फॉल भी यही है। और एक आपने रील्स में देखा होगा वसुधरा। कौन सा है जी? वसुधरा, वसुधरा। ये बद्रीनाथ साइड है भाई। ठीक है, जहां से अलकनंदा रिवर के ऊपर है ये। और ये बोलते हैं कि जो पापी इंसान होता है उसके ऊपर ये जो धरा है, जो पानी का बहाव है, वो नहीं आता इसके ऊपर। वो इसके नीचे भी अगर खड़ा हो जाता है ना तो इसके ऊपर नहीं जाता। ठीक है। तो वसुधरा अलकनंदा रिवर के ऊपर है, आप याद रखना। ठीक है जी। देन टाइगर रिजर्व कौन कौन से है? राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, रामगंगा टाइगर रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व एक है, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। ठीक है। रामसर साइड कौन सा? आसन बैराज। यहाँ पे आसन और यमुना रिवर का संगम है। कौन सी रिवर का? आसन और यमुना रिवर का। और इसका ना दूसरा नाम है ढलीपुर लेक। कौन सा है? ढलीपुर लेक, ढलीपुर लेक इसका दूसरा नाम है। कभी इसकी जगह ये ना आ जाए। ठीक है। देन उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे पहले है एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा है जी? एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नंदूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन कौन सी है? एस्कोट, बिनसर, नंदूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और एक ना कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है, जो कि 1982 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। आप कस्तूरी तो जानते हो ना, मतलब बड़ा तेज ये होता है भाई, और इसकी जो अरोमा है ना वो जबरदस्त होता है कस्तूरी मृग का। ठीक है। और ये यहाँ का जो स्टेट एनिमल कस्तूरी मृग है। ठीक है। और बायोस्फीयर कौन सा है? नंदा देवी। कौन सा है जी? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। आप देखना कि गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व और वैली ऑफ फ्लावर इसका पार्ट है। अस्कोट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसार, नंदूर, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। और आसन बिराज जो रामसर साइट है, इसका नाम दूसरा क्या है? ढलीपुर। कौन सा है जी? ढलीपुर। ठीक है। और इसके बाद ना हम एक जो, हाँ, पासिस का रह गया हमारा। ठीक है, एक बार हम पासिस देख लेते हैं कौन कौन से पासिस हैं। तो सबसे पहला जो पास है वो है थांगला पासिस। थांगला, इनको छांगला इमिसला, ठीक है, इनसे मिक्स मत करना। ये लद्दाख के थे। ठीक है। कौन सा? मनिटाका, अघिल और काराकोरम। ठीक है। थांगला, माना, नीति, लिपू, लेपू लेक बोलते हैं जिसे, और लिम्पू दरिया। ठीक है जी। कौन कौन से हो गए? माना, नीति, लेपू, लिम्पू दरिया। ठीक है। और जो जो काला पानी का जो क्षेत्र है ना, काला पानी, एक ये मान लो आप, ये भी पास है। ये ट्राई जंक्शन बनाता है। ठीक है। किस किस के बीच में ट्राई जंक्शन बनाता है? इंडिया, नेपाल और चाइना। मनीटाकाला किस में? मनीटाका किस किस में बनाता था? आप बताओगे? अफगानिस्तान,
इंडिया और चाइना। दीपू फास्ट बताओगे आप? इंडिया, म्यांमार और चाइना। ठीक है। जो अब जो काली रिवर है उसके लेकर ट्रिब्यूटर भी है, जो डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल में काली रिवर को लेकर। ठीक है। तो जो काली रिवर है ना, तो उसका जो 1816 की सिंगोलो की जो संधि हुई थी ना, 1814 में जो अंग्रेज का और इनका युद्ध हुआ था, किसका? नेपाल का। ठीक है। उसके दौरान जो काली रिवर है उसको भारत का ही पार्ट माना गया था। ठीक है। और अब ये मतलब गलत हरकत करते हैं कि काली रिवर को अपने मैप में दिखा देते हैं, तो इसको लेकर डिस्प्यूट है इंडिया में और किसमें? नेपाल में। और काली रिवर, जो काली रिवर है ये, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे नेपाल में? महाकाली बोलते हैं। ठीक है जी। क्या बोलते हैं? महाकाली बोलते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ की ट्राइब आ जाती है, कौन सी है? मतलब यहाँ की ट्राइब और उत्तर प्रदेश की ट्राइब मिक्स है। सबसे पहले बुक्सा, राजी। जो ये बुक्सा और राजी है ना, ये तो है पीवीजीटी। ठीक है। जो जोनसारी, थारू और मेयो, कौन कौन सी? जोनसारी, थारू और मेयो, ये कौन सी है? नॉन पीवीजीटी। ठीक है, ये याद रखोगे, बुक्सा, राजी, जौनसारी, थारू और मेयो। ठीक है। अब यहाँ के फेस्टिवल है। सबसे पहले फुलदेई, कौन सा है जी? फुलदेई, हरेला, घी फेस्टिवल और बिखोती, कौन सा है जी? बिखोती। ठीक है। फुलदेई और हरेला बहुत बार पूछा गया, आप याद रखना। फुलदेई, हरेला, घी और बिखोती। अब यहाँ पे ना मतलब जो फोक डांस है वो ज्यादा ही है, अब याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है? कजरी झोरा, कौन सा है जी? कजरी झोरा। उसके बाद है चपाड़ी, कौन सा जी? चपाड़ी। शामफेल, होरुल, इंपॉर्टेंट है होरुल। टांडी। ठीक है। गुगती, चौपाती, पांडव, कौन सा है जी? पांडव। भगनोल। ठीक है जी। रणबूत छोलिया, कौन सा है जी? रणबूत छोलिया। देन लांगवीर। ठीक है जी। गढ़वाली और कुमाऊनी आपको याद हो जाएगा। लोटा, इंपॉर्टेंट है लोटा। देन उसके बाद पावड़ा, ये आप ये याद रखोगे। ठीक है। आप कुमाऊनी को छोड़ सकते हो, गढ़वाली को छोड़ सकते हो, छोलिया को छोड़ सकते हो, और सारे तो करने पड़े। ठीक है। कौन कौन से हैं? कजरी छोरा, कजरी जोरा, छापाड़ी, शामफिल, होरुल, टांडी, गुप्ती, छोपाती, पांडव, बगनोल, रणबूत छोलिया, लांगवीर, लोटा, पावड़ा नृत्य। ठीक है जी। ये यहाँ की फोक डांस। देन उसके बाद टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल, जो कि 4 धाम में से एक धाम है हमारा, बद्रीनाथ। ठीक है। तो कौन कौन से धाम है हमने पहले भी किया था, जो द्वारकाधीश हो गए, जगन्नाथ जी हो गए, और कन्याकुमारी है, रामेश्वर। ठीक है। ये हमारे
और बद्रीनाथ हो गए। ठीक है, जो इसकी स्थापना थी आदि शंकराचार्य ने की थी। किसने की थी? आदि शंकराचार्य ने की थी 8वीं सेंचुरी में। और जो इसकी अब देखभाल करते हैं ना, उन पुजारी को बोलते हैं रावल। रावल जो कि आदि शंकराचार्य जी के वंशज है, जो मतलब चल रहे हैं, तो रावल बोलते हैं उनको। ठीक है, और ये कौन से रिवर के ऊपर है? अलकनंदा रिवर के ऊपर है। और किसको डेडिकेटेड है? भगवान विष्णु को। किसको है जी? भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। और इसी के बाद वसुधरा, हमने एक जलप्रपात किया था, वो यहीं पे है। देन उसके बाद केदारनाथ, इसकी भी जो स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी 18th सेंचुरी में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये मंदाकिनी रिवर के ऊपर है। किसकी रिवर पे? मंदाकिनी रिवर के ऊपर है, और ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ठीक है जी। देन यमुनोत्री। यमुनोत्री से हमने कौन सा? बंदरपुर ग्लेशियर से यमुना रिवर निकली थी। जो यमुनोत्री टेम्पल है, इसको हम चार धाम बोलते हैं नॉर्थ के। किस किस को? बद्रीनाथ को, केदारनाथ को, यमुनोत्री को और गंगोत्री को। तो जो यमुनोत्री टेम्पल है जी, ये नरेश सुदर्शन शाह ने बनवाया था। ये यहाँ के एक रीजनल रूलर थे। कौन से है जी? नरेश सुदर्शन शाह ने। किसने जी? नरेश सुदर्शन शाह ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1839 में। और माता यमुना को ये डेडिकेटेड है, समर्पित है। देन गंगोत्री टेम्पल, जहां से भागीरथी रिवर का ओरिजिन होता है गोमुख से, वो अमर सिंह थापा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अमर सिंह थापा ने। ठीक है जी, 18वीं सेंचुरी में। और ये माता गंगा के लिए समर्पित है। ठीक है जी, किसके लिए समर्पित है? माता गंगा के लिए। ठीक है जी। तो उसके बाद है पंचकेदार। पंचकेदार में आता है केदारनाथ सबसे पहले, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर और कप- कल्पेश्वर। ठीक है जी। जो कल्पेश्वर है वो पूरे साल खुला रहता है। ठीक है जी। और मध्यमेश्वर है, रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है, केदारनाथ है। ये पंच केदार है। ठीक है जी। और मैं आपको ना मतलब थोड़ा सा एक अच्छी बात बताता हूँ, जो रामायण काल से है। यहाँ पे ना मतलब जो कपिल मुनि है ना, जो हम हमारे कपिल मुनि का आश्रम था यहाँ पे। कहाँ पे? हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में। किसका जी? कपिल मुनि का। ठीक है। तो एक वहां पे सूर्यवंशी राजा होते थे, जिसका नाम था राजा सगर। क्या नाम था? राजा सगर। राजा सगर। इसने ना अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया था। और जो भगवान इंद्र ने ना वहां पे चुपके से बांध लिया था उस घोड़े को। और जो फिर जो राजा सगर के जो ये थे पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे, वो घोड़े को कोसते हुए कपिल मुनि जो ऋषि थे उनके आश्रम पे पहुंचे। और कपिल मुनि को ना मतलब गलत बोलने लगे वो वहां पे। तो कपिल मुनि जी ने वहां पे उनको शाप दे दिया था। देन फिर उसके बाद जो सगर राजा के वंशज थे भगीरथ, क्या है? भगीरथ, उसने तपस्या करके मतलब उनको मुक्ति दिलाने के लिए तपस्या करके गंगा को धरती पे बुलवाया था। ठीक है, ये इसके पीछे की कहानी है। इसलिए ना हरिद्वार को कपिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हरिद्वार को? हरिद्वार को क्या बोलते हैं? कपिला। ठीक है जी। और इसके बहुत से नाम हैं, बहुत ही, जैसे मायापुरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? मायापुरी बोलते हैं। और मोयूलो, क्या बोलते हैं? मोयूलो, जो कि हर्षवर्धन के टाइम पे हेनसांग आया था ना, तो उसने नाम दिया था। किसने? हेनसांग ने नाम दिया था मो यू लो। ठीक है जी। और जो अब एक चीज है यहाँ पे, जो एक हम बोलते हैं हरिद्वार, एक बोलते हैं हम हरिद्वार। जो भगवान शिव के उपासक है वो इसको बोलते हैं हरिद्वार। वैसे तो मैं भगवान शिव का भी हूँ,
भगवान विष्णु का भी है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, मतलब अलवार नैनार होते थे, तो जो नैनार थे वो बोलते थे हरद्वार, जो जैसे हर हर महादेव बोलते हैं ना, और हरिद्वार बोलते थे विष्णु के उपासक, विष्णु जो भगवान थे उसके उपासक। आपने हर की पौड़ी भी सुना होगा। हर की पौड़ी राजा विक्रमादित्य ने बनवाई थी। किसने? राजा विक्रमादित्य ने। किसकी याद में बनवाई थी? उनके जो भाई थे भर्तहरि, उनकी याद में बनवाई थी। और पहले इनका नाम भर्तहरि की पौड़ी था, जो कि बाद में इसका नाम हर की पौड़ी रखा गया। ठीक है जी। और जब ना गंगा पृथ्वी पर आई, तो वहां पे ना, मतलब आपने सप्तऋषि सुना होगा, सप्तऋषि। तो वहां पे ना, मतलब 7 ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो माता गंगा जी ने शिव से पूछा कि मैं इनकी जो वो कर रहे हैं, ये ध्यान मगन कर रहे हैं, तो मैं इनको, इनका ध्यान को तो मैं, अगर मैं यहाँ से निकल गुजरूंगी तो इनका ध्यान छूट जाएगा। तो तब भगवान जी ने कहा था, शिव जी ने कहा था कि आप 7 धाराओं में बट जाओ। तब गंगा माता 7 धाराओं में बटी थी, और उसका नाम सप्तऋषि रखा गया था। ठीक है। जो कि थोड़े से यहाँ के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने कर लिए। और इसको हम, हरिद्वार को 4 धामों का द्वार भी बोलते हैं, स्वर्ग द्वार भी बोलते हैं, माया क्षेत्र भी बोलते हैं, पर्यटन नगरी भी बोलते हैं। ठीक है जी। ये यहाँ के क्या क्या थे, जो हमने फोक डांस भी कर लिए, हर चीज जो इम्पोर्टेंस थी हमने हर चीज की है यहाँ की। फोक डांस भी, फेस्टिवल भी, डैम्स भी, लेक्स भी, रिवर भी, हर चीज यहाँ की हमने प्रॉपर करी है। देन उसके बाद मैं एक बार ना, आपको मेरे को संतुष्टि नहीं हुई है, मैं एक बार फोक डांस और आपको याद करवा देता हूँ, क्योंकि फोक डांस थोड़े से ना ज्यादा थे। हमने हरुल पढ़ा था। कौन कौन से फोक डांस किए थे? हरुल, ठीक है, टांडी। इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लेना। कजरी, कजरी झोरा। ठीक है जी। और गुगती, कौन सा है जी? गुगती। ठीक है। रणबूत छोलिया, रणबूत छोलिया। ठीक है। लांगवीर। ठीक है। बगनौल, पांडव, पवड़ा, लोटा। ठीक है। चौपाती। एक हमने, मतलब गढ़वाल से गढ़वाली हो जाएगा, कुमाऊं से कुमाऊनी हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ के थोड़े से फोक डांस ज्यादा है, करने पड़ेंगे। एक हमने फुलदेई फेस्टिवल पढ़ा था, हरेला, घी, अरबी खोती। ठीक है। एक यहाँ पे रावण फेस्टिवल है, रमन डांस है, जो कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल साइट में 2009 में ऐड हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। जैसे कालबेलिया और छऊ, जो कालबेलिया राजस्थान का, 2010 में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल साइट में हुआ था, और छऊ भी 2010 में ही हुआ था। और रमन, कौन सा? RAMMAN, रमन, ये कब हुआ था? 2009 में, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर साइट। ठीक है। और यहाँ पे 2 यूनेस्को साइट है। कौन कौन सी? नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर। कौन सा है जी? वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है। एक लास्ट का क्वेश्चन है। इस जब ये 9 नवंबर 2000 को बना था, तब इसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था जी? उत्तरांचल। इसका उत्तराखंड नाम कब पड़ा? ये आप बताओगे, उत्तराखंड नाम कब पड़ा? ठीक है जी। इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक खत्म होते हैं। ठीक है। वैसे तो यहाँ पे बहुत और कुछ था बताने के लिए। ठीक है। और तो
मैंने जितना हो सका मैंने बताया है। मैंने हर चीज को पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट किया है। और पीडीएफ के लिए EasyWayGS ऑफिशियल, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है जी।